हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का फुल कोर्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीटली सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है इन फिगर 6.36। फिगर आपको देके रखा हुआ है 6.36। इसमें क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको देके रखा हुआ है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ये आपको देके रखा हुआ है। देखो, सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना लेते हैं जैसा फिगर देके रखा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन समझेंगे। तो ये हुआ हमारा टी, ये है हमारा पी, ये हमारा ले लिया एस, ठीक है, और ये हमारा है आर, और ये एंगल 2 और ये एंगल 1। ठीक है, ये क्यू, ये एंगल 2 एंगल 1। ठीक है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, शो दैट पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो हम ये समझ सकते हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के रेशियोज आपस में इक्वल होंगे साइड्स के, मतलब क्यू पी अप, मतलब अगर ये वाला देखें तो क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल से मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस है ना, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी है ना, ये होगा। और एक एंगल हम एंगल ये इक्वल कर देंगे। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहले ये देखना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 देके रखा हुआ है, तो मैं पहले ये वाली साइड इसके इक्वल कर दूंगा। कैसे देखना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये साइड और एंगल 2 की ये वाली साइड, मतलब कौन सी, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। होगी कि नहीं होगी, क्यों होगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने ये क्लास 9th में या पहले हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि एंगल अपोजिट मतलब ये वाले एंगल के ये वाली साइड बनती है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो मैं लिख देता हूं, एंगल अपोजिट टू इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल, वेट वेट वेट, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड्स है ना, एंगल्स के पास में साइड। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर आ गया। अच्छा, अपने को प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। कैसे होगा, देखो ये 2 प्रूफ था, अपन प्रूफ देखते हैं। देखो, प्रूफ में सबसे पहले हमने दिया क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है, देखो गिवन है। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस है, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। क्या, क्यू पी आर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, पी क्यू लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैंने लिख दिया पी क्यू। मतलब देखो क्या आ गया, क्यू आर, हमें ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना और छोटा वाला ट्रायंगल लेना है ये। तो अब बाकी से ये वाली लाइन को भूल जाओ, सिर्फ ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो और छोटा वाला ट्रायंगल। देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी है ना, क्यू पी या फिर पी क्यू जो भी लिखते हैं, क्यू पी अपन पी क्यू आ गया हमारा ये। अब एक एंगल, ये देखो दोनों में एंगल कॉमन आ रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये हमारा कॉमन एंगल आ रहा है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये हमारा कॉमन एंगल है, मतलब हम कॉमन एंगल। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड से सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। ठीक है, हमें यही तो प्रूफ करना था, साइड एंगल साइड से ही हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमें ट्रायंगल कोई से ये ट्राइटेंगल ट्रायंगल तो नहीं, मतलब हाँ कैसा भी पी क्यू आर बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, ये पी क्यू आर बना लिया। ठीक है, ये पी क्यू आर ऐसा ट्रायंगल बन गया। फिर क्या बोल रहा है, पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पी क्यू आर हमारा ट्रायंगल हो गया। फिर सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर टी एस, आर, सच दैट एंगल पी इक्वल्स टू आर
टी एस शो दैट एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, मतलब पी आर पे एस और टी साइड्स हैं, पी आर पर एस है, ठीक है, पी आर पर एस ले लिया, और क्यू आर पर क्या है, क्यू आर पर टी है, ठीक है, इधर हमने टी ले लिया, ठीक है, मतलब ये ऐसा बन गया, ठीक है, यही तो अपने को बोल रहा था। और क्या बोल रहा है वो, एंगल पी, मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, आर टी एस, ये वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है, तो इसको मैं नाम देता हूँ क्या, एंगल 1 नाम देते हैं, इसको एंगल 2 नाम देते हैं। मतलब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आपको दे के रखा हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये थोड़ा सा ऐसा आड़ा भी बना सकते हो, मैंने ऐसा सीधा बना दिया, ठीक है, आप इसको ऐसा बना देना, ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, पहली चीज़ तो आपको ये दे के रखी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट आर पी क्यू, मतलब आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल, और कौन सा, आर टी एस ये छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। अच्छा, अगर ये सिमिलर है तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, टू प्रूव ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। अब अपन प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो इन ट्रायंगल कौन कौन सा, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल आर टी एस, पी क्यू आर टी एस ले लिया। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले भी समझाया था, एंगल क्राइटेरियन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखो अगर ये सिमिलर प्रूव करना है तो मैं एंगल की जगह एंगल भी कर दूं तब भी ये हो जाएगा। देखो तो कैसे होगा, मैं अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख दूं, कैसे, गिवन, ये हमको गिवन दे के रखा हुआ था, ठीक है, ये गिवन में आएगा, ये पूरा काय में, ये पूरा गिवन में आएगा, गिवन, ठीक है, तो गिवन दे के रखा हुआ था। फिर देखो ये वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन आ रहा है, मतलब एंगल कौन कौन सा, पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस आर टी, कैसे, कॉमन एंगल, मतलब देखो ट्रायंगल ये ऐसा क्यों आएगा मैं भी बताऊंगा, दोनों एंगल से कैसा होता है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया था वैसे ये, तो मैं फिर भी समझा दूंगा। पी आर क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल किससे हो जाएगा, एस आर टी से हो जाएगा, कैसे, बाय एंगल क्राइटेरियन से, ठीक है, एंगल क्राइटेरियन से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अच्छा, ये ऐसा होता क्यों है, जैसे मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक और हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमने मान लिया 70 है, ये हमने मान लिया 30 है, ये मान लो ये 70 है और ये भी 30 है, इन सबका सम कितना आता है, इन सबका सम कितना रहेगा, 180 रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल कितना रहेगा, 180 रहेगा ना, तो 70 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल मान लो x है इज इक्वल टू 180, और ये वाला एंगल भी वही रहेगा सेम, तो देखो 70 प्लस 30 की 7 8 9 10 110 इज इक्वल टू 110 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 180, ये इधर चला जाएगा 110, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर क्या आ रही है 180 में से, मतलब 40 आएगी, है ना, इधर भी यही आएगी, मतलब दो एंगल आपस में इक्वल रहते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होता है। अगर आप एग्जाम में भी इसको एक क्राइटेरियन से करते हो तो आपका गलत नहीं होगा, आपको सिर्फ दो एंगल की प्रॉपर्टी में आप सिर्फ दो एंगल ही इक्वल प्रूव करोगे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, तो ये आपका फाइनली हो गया, हैंस प्रूफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, इन फिगर 6.37 में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, है ना। चलो फिर पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर में ये पूरा ऊपर का पार्ट है, यहीं पे फिगर बना लेता हूँ मैं इसका, ये है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, एक ये फिगर है अपना ऐसा, एक ये इधर से ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इधर डी, इधर ई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो गिवन देके रखा हुआ है, गिवन क्या देके रखा हुआ है अपने पास, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, मतलब ए बी ई और ए सी डी
ये आपस में कॉन्ग्रुएंट देके रखे हुए हैं। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट देके रखे हुए हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो इसको आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, अगर कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो इन दोनों के जो साइड्स रहेंगी ये इक्वल रहेगी हमेशा। तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये दोनों ट्रायंगल ले रहा हूँ, कौन कौन से, मैं आपको इधर बना के बता देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। तो ये ए बी मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। और क्या हो जाएगा, इन तीनों के एक ही रीजन रहेगा, वो मैं बता दूंगा आपको क्या है, ए बी और ए सी है ना। और क्या होगा, ए बी अपन ए सी तो हो गया, फिर एक में ये वाली साइड है ना, ये वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, तो मतलब ए ई इज इक्वल टू ए डी लिख सकता हूँ, ए ई इज इक्वल टू ए डी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख दिया। एक और क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये वाली साइड अपनी बच रही है तो मैं बी ई, तो मैं क्या लिख देता हूँ, ये वाला ट्रायंगल लिखा ना, तो बी ई इज इक्वल टू डी सी लिख सकता हूँ। ये तीनों एंगल क्या है, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब इसके अगर कॉन्ग्रुएंट रहता है तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट ही तो रहेंगे इसके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इसीलिए ये क्या होगा, सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 नाम दे दो। अब देखना अपने को क्या चाहिए, हमें क्या प्रूव करना है, देखो ट्रायंगल कौन कौन सा टू प्रूव करना है, देखो टू प्रूव में लिखते हैं अपन, टू प्रूव ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ADE को और ABC को हमें सिमिलर प्रूव करना है। देखो प्रूफ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अच्छा देखो ADE मतलब ADE और ABC, ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को। अच्छा अगर ये सिमिलर होगा तो आपको ये पता है क्या कि इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होता है, AE अपॉन EC होता है ना, AE अपॉन EC। अगर मैं ये लेकर आ जाऊं मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर प्रूफ हो सकता है, और एंगल A = एंगल A करके लिख दूंगा क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। तो मुझे ये लेकर आना है, तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखूंगा मैं आपको बताता हूँ। AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू, देखो AD किसके बराबर है, देखो AD किसके बराबर में, AE के बराबर है ना, तो मैं AE लिख देता हूँ। ठीक है, और DB जो है, DB किसके बराबर है, देखो कहाँ गया DB, DB है ना, कहाँ गया ये DB, DB लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, शो दैट ADE और ABC। देखो ADE मतलब AB आएगा ना ये, तो हाँ ये AB होगा, सॉरी AB। ठीक है, तो AB मतलब छोटे वाले ट्रायंगल AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, तो AD अपॉन AB और AE अपॉन AB किसके बराबर है, देखो AC के बराबर है। ये लगा दिया, ये कैसे लिखा, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से लिखा ये अपन ने, फ्रॉम इक्वेशन AB अपॉन AC फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों इक्वेशन से लिखा, फर्स्ट और थर्ड। मतलब क्या होगा, देखो दोनों इक्वेशन से फर्स्ट और थर्ड जब इक्वेशन अपन ने लिखा तो ये किसके इक्वल में था, AB इज इक्वल टू AC था और AD इज इक्वल टू AE था, इसीलिए। अब क्या लिखूंगा, ये तो हमारा आ गया। और क्या लिखूंगा अब मैं, एंगल A = एंगल A करके लिख सकता हूँ, एंगल A = एंगल A। देखो दोनों में कॉमन एंगल आ रहा है, मेरे को पीछे बता देता हूँ। देखो ये जो एंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में दोनों में कॉमन आ रहा है ये एंगल, तो एंगल A = एंगल A करके लिख देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एंगल A = एंगल A करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल मतलब क्या होगा, ट्रायंगल जो हमें दिया हुआ है AD, जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था वो हो गया, ट्रायंगल ABC कैसे, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से हो गया, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूफ। अब देखो ये कैसे हुआ, देखो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, साइड और वो एंगल हो गया जो भी अपने नेक्स्ट पेज पे किया, और साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर मैंने बना लिया है। क्वेश्चन है, इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। मतलब आपको एल्टीट्यूड देके रखा हुआ है, एल्टीट्यूड कौन कौन से, AD कहाँ है, ये AD
और कौन सा सीई, सीई, ये दोनों एल्टीट्यूड बना क्या हो रहा है, मतलब एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री पे बन गए अपने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। देखो ये दोनों आपस में जो एल्टीट्यूड है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, एट पॉइंट पी, पी पे और कर रहे हैं। शो दैट, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहला देखो प्रूव दैट लिख रहा हूँ, टू प्रूव, सॉरी टू प्रूव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व होगा। पहला, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, है ना, AEP CDP। सेकंड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार आपको पॉइंट देके रखो, ये लिख लेना। फिर क्या लिखा है, प्रूफ। प्रूफ देखते हैं अपन। देखो प्रूफ में क्या है, पहला पहला प्रूफ देखो, कौन कौन से ट्रायंगल AEP, तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल कौन कौन सा, CDP, CDP, देखो कौन कौन सा ट्रायंगल AEP और CDP, है ना, AEP और CDP। अच्छा, अगर आपको पता हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, मतलब मुझे क्या करना, दो एंगल कोई से भी इक्वल प्रूव कर दूंगा तब भी ये हो जाएगा, है ना। तो देखना इसमें मैं ऐसा कर दूं, देखो ये एंगल D, ये एंगल D और ये एंगल, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, अभी मैंने बताया। तो ये एंगल D और एंगल E आपस में इक्वल, तो एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, कैसे, इच 90 डिग्री, है ना, हो जाएगा इच 90 डिग्री। अब एक और चीज, क्या ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल कर सकता हूं क्या मैं, क्यों कर सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो कभी भी ऐसा क्रॉस बनता है ना, जहां पर भी ऐसा क्रॉस बनता है, यहाँ ये एंगल और ये एंगल हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखो मैं क्या लिख देता हूँ, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो, इसको भी आप एंगल नाम देके कर दो, ज्यादा अच्छा है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, है ना, कैसे, बाय एंगल एंगल क्राइटेरियन, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, है ना, हेंस प्रूव। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट भी आपका ऐसा ही है। ABD मतलब कौन सा, ABD, ABD बोला तो क्रिकेटर्स जो हैं, मतलब जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, उनको कुछ और याद आ गया होगा। तो देखना ABD, अगर जो याद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या याद आया, है ना। तो ABD, ABD और कौन सा ट्रायंगल, CBE, ABD और CBE, है ना, CBE। तो इसमें देखो ABD और CBD, देखो ये वाले ट्रायंगल कौन कौन से, इसमें एंगल B इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा, मतलब कॉमन एंगल, है ना। और एक क्या हो जाएगा, एंगल D इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है। तो आप एंगल एंगल इससे ये कर सकते हो। तो ये आपका, ये जो है ये आपका मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, आप कर सकते हो। देखो दोनों ट्रायंगल, जैसे हमने दो लिखा ना, ये कैसे लिखोगे, इच 90 डिग्री लिख दोगे और B इक्वल्स टू कॉमन एंगल, ऐसा करके आप लिख दोगे, ठीक है। इतना सा आपको करना है। अब देखो थर्ड पॉइंट, अब मैंने इतना समझा दिया, आप इतना आराम से कर सकते हो। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, AEP ट्रायंगल और ADP, AEP और ADB, देखो AEP और ADB, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बोल रहा है, ये छोटा वाला और बड़ा वाला ट्रायंगल। तो एंगल D तो 90 डिग्री बन ही जाएगा इसके, है ना, ये वाला एंगल के, ये वाला एंगल के और ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल इक्वल्स टू एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो आराम से। अब फोर्थ पॉइंट भी आप देखना, मैंने पूरा सॉल्व करा ही दिया है, मतलब रीजन दो चाहिए हमें, दो एंगल इक्वल, तो मैंने वो बता ही दिया आपको। अच्छा, एक और क्या हो सकता है, देखो अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, PDC और BEC, मतलब PDC मतलब ये वाला ट्रायंगल, और कौन सा, BEC, तो इसमें भी आप ये कर सकते हो। देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल बोल रहा है बड़ा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल बोल रहा है। तो देखो छोटा वाले ट्रायंगल में भी C का पॉइंट कॉमन एक, और इस वाले में भी देखो ये एंगल सॉरी ये वाला एंगल अंदर वाला, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल में अंदर वाला आ रहा है ना, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल दोनों में आपस में भी ये भी इक्वल होगा, तो ये भी हमारा हो गया। तो ये भी आप हमारा हमसे कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इसके अगले वीडियोस में देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।